पेंडुलम डाउजिंग होता है। एक सेकंड। ये पूरे ब्रह्मांड में तरंगों के माध्यम से, हमारे पूरे ब्रह्मांड में तरंगों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। जैसे आप रेडियो सुनते हो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी। हाँ, तो पहले हम पेंडुलम डाउजिंग की बात कर लेते हैं कि ये कैसे काम करता है और ये क्या होता है बेसिकली। जिस तरह पूरे ब्रह्मांड में तरंगों के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इवन दैट अभी भी हम जो बात कर रहे हैं, जो हम डिवाइस यूज कर रहे हैं, ये भी एक तरंगों के माध्यम से ही हम जुड़े हुए हैं बेसिकली। तो पेंडुलम डाउजिंग भी तरंगों के माध्यम से ही हमारे साथ जुड़ता है और हमारे अवचेतन मन के द्वारा कनेक्ट होने के बाद ये आंसर देता है। इसमें मेरा बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, हम सिर्फ चैनल होते हैं। इवन दैट पेंडुलम का भी रोल नहीं होता है, जो तरंगे होती हैं वो खुद आंसर लेके आती है। जैसे अगर हम रेडियो सुनते हैं तो रेडियो पे हमें 104 पॉइंट वाला अगर हमें चलाना है तो हम वहां पे उसे कनेक्ट करते हैं कि 104 पे लेके आना है। तो इस तरह ही जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर हम यूनिवर्स में देते हैं और वो हमें पेंडुलम के माध्यम से आंसर देते हैं। तो पेंडुलम डाउजिंग इस तरह से काम करता है बेसिकली। तो अभी हम थोड़ा ही जानेंगे इसके बारे में। अभी आप चाहें तो मतलब क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। जी, नमस्ते दी। बताएं सर। अरे मैंने तो आपको गुड इवनिंग करने के लिए कहा। अच्छा अच्छा, गुड इवनिंग। और बताइए सर। बस बढ़िया, दीदी ने बताया चलिए। था कि आप आने वाले हो, हाँ मैंने जी। कहा लाओ मैं आ जाता हूँ देखने के नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी इसका पूरा फायदा उठाइए, जो भी है। आप लिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, क्वेश्चन तो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो आपको सुनते हैं। अच्छा। तो नई विद्या नहीं है, बहुत पुरानी है। और समझने वाली बात यह है कि ये भी अवचेतन मन से, सबकॉन्शियस माइंड से ही जुड़ी हुई है और उसी के द्वारा ये काम करती है। जिस तरह से हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, मोबाइल पे आवाज सुनते हैं या रेडियो सुनते हैं, उसमें एक फ्रीक्वेंसी सेट होती है। तो इसमें जब हम किसी का क्वेश्चन पूछते हैं या हम अपना ही कोई क्वेश्चन लेते हैं तो वो तरंगों के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। तो ये इसी तरह से काम करता है। तो अभी किसी का क्वेश्चन ले लेते हैं। ऋचा जी, आप देख लीजिए कि किसका क्वेश्चन लेना है हमें पहले। ऋचा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मेरे मैं ये आपको कह आवाज? रही हूँ कि तरुण भाई का हैंड रेज हुआ है, इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। और हाँ आशीष, जी, हाँ जी। रिक्वेस्ट है कि चैट में किसी ने क्वेश्चन लिखा है, आप उस क्वेश्चन को फिर नहीं, मैं मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं एक्चुअली चैट नहीं खोल पा रहा नहीं हूँ। सर, चलो मैं आपने चैट ही खोल लेता आशीष, हूँ। हाँ आपके ठीक लिए है। आशीष रीड कर देंगे। हाँ, तो वो एक बार रीड कर देंगे तो वो इजी हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। आप क्वेश्चन बताइए, मैं लिख लेता हूँ और फिर उसका आंसर देते हैं, कोशिश करते हैं। जी, तरुण भाई आप कनेक्ट कर लीजिए माइक को। जी नमस्कार सर। हाँ जी, तरुण जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। मेरा क्वेश्चन जो है आपका वो अपना प्रॉपर्टी। पूरा, सर तरुण जी हाँ प्लीज जी, आप पूरा नाम बताइए अपना। मेरा नाम तरुण टक्कर है और मैं दिल्ली से बिलोंग हूँ। ओके। जी। क्वेश्चन मैं बताइए, क्या एक क्वेश्चन है आपका? प्रॉपर्टी सेल करना चाहता हूँ, तो उसकी टाइमिंग पूछना चाहता हूँ, या कुछ ऐसा पता चल जाए कि कब तक वो हो पाएगा। ओके, प्रॉपर्टी का क्या एड्रेस है आपका? आप ये बता पाएंगे? C6 गोल्डन पार्क। C6 गोल्डन पार्क। गोल्डन पार्क। ओके। जी। इसमें और क्वेश्चन है आपका हाँ कि जी, आपकी ये प्रॉपर्टी मेरी कब तक मदर के सेल नाम होगी। पे है। उनका क्या नाम है? उनका नाम है अनीता रानी। ओके। तो आप ना मुझे टाइम पीरियड दीजिए कि एग्जैक्ट क्वेश्चन की प्रॉपर्टी सेल आप जो चाहते हैं वो बेसिकली अभी चल रहा है हमारा, अक्टूबर स्टार्ट हुआ है। तो
2025 की बात करें कि 2025 में सेल हो जाएगी या मार्च तक 2025 तक सेल हो जाएगी, क्योंकि हमें इस तरह से ही क्वेश्चन लेना होगा कि मंथ वाइज आप पूछना चाहते हैं या किस तरह से आप मतलब क्या तो क्वेश्चन जैसे अगर रहेगा मैं आपका। अगर 2024 में करना चाहता हूँ उसको। अच्छा, पूछ लेते हैं। ठीक है। ये गोल्डन पार्क कहाँ पे पड़ता है ये? ये दिल्ली 51 ईस्ट दिल्ली में पड़ता है। ओके। सर आपकी प्रॉपर्टी 2024 में तो नहीं आ रहा है, 2024 में नहीं हो पाएगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। 2025 में प्रॉपर्टी सेल का योग बन रहा है। ठीक है अगर सर। आप कहेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च में वो अगला अलग महीने में निकालना पड़ेगा, लेकिन अभी आप ये समझिए कि 2025 में आपकी प्रॉपर्टी सेल होगी, 2024 में कोई योग नहीं। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। कोई और क्वेश्चन भी है? कोई और है जो? यस सर, मुझे पूछना है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते सर। सर मैं डॉक्टर जी। मेघा बात कर रही हूँ। ओके। पूरा नाम बताइए मैम। डॉक्टर मेघा तुकाराम साळवे। मैं महाराष्ट्र से अहमदनगर से बात कर रही हूँ। तुकाराम, ठीक है। हाँ, साळवे, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र अहमदनगर। ओके। सर मुझे यूनिवर्सिटी में बड़ी पोस्ट चाहिए, मिलेगी? कौन कब तक कौन सी मिलेगी? यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी का नाम बताएं। पुणे यूनिवर्सिटी। पोस्ट क्या लेना चाहती हैं आप? आई वॉन्ट टू बिकम अ चांसलर। ओके। कुलगुरु बनना चाहती हूँ। चांसलर बनना चाहती हैं आप? यस। तो कब तक आपने कोई अप्लाई किया हुआ है? कोई एप्लीकेशन होती है इसके लिए? कोई फॉर्मेट कुछ कोई डेट आ रही है एक्चुअली कि भाई? मैं पूरी अभी बात बताएं। पीएचडी कंप्लीट किया है मैंने मेडिसिनल केमिस्ट्री ओके। में, पुणे यूनिवर्सिटी ओके। से। मैं एक कॉलेज की ओके। प्रिंसिपल हूँ ओके। और मुझे चांसलर बनना है। तो आपने इसका कुछ अप्लाई किया है या सिर्फ ये आप मतलब नहीं, अप्लाई बिप्लाई कुछ भी नहीं किया है अभी तक, जगह भी नहीं गए, नहीं ठीक है, निकली है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक बार। हाँ, तो आपको लग रहा है कि मतलब इस साल के लिए पूछे या 2025 नहीं, के लिए अगले बात? अगले अगले 10 साल में बनना है। 2025, अच्छा, अगले 10 नहीं, साल के लिए।
10 साल 10 मिलना है। साल में मिलना है, हाँ 10 साल में। अगर अच्छा 10 साल में चांसेस हैं या नहीं है, आप ये जानना चाहते हैं। हम्म। आपका दिखा रहा है बिल्कुल, अगले 10 साल के अंदर आप यूनिवर्सिटी में चांसलर बन जाएंगे। और अगर आपको ईयर वाइज चाहिए कि इस किस साल में बनेंगे, तो उसके लिए हमें अलग से वर्क करना पड़ेगा कि हम ईयर में भी आ सकते हैं कि कौन सी ईयर में होगा, किस महीने में बन जाए। तो उसके लिए बेसिकली चार्ट होते हैं, तो वो चार्ट पे काम करना होगा। तो वो नेक्स्ट टाइम आप रिसर्च जी से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, तो उसमें ईयर भी हम जान सकते हैं। लेकिन आपका योग है, तो आप जो भी इसके फॉर्मेलिटीज वगैरह है या फॉर्म्स वगैरह है, वो आप कर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। सर मुझे, हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्ते सर, रीना सतीश सोनमेश बात कर रही हूँ क्या नाम है? आप नाम दोबारा बताइए अपना। मैं। रीना रीना। सॉरी। सतीश सोनिस। सतीश, सतीश। सतीश। SONNIS। ओके, सो ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका? SONNIS। ठीक है। जॉब है मेरे इसमें या नहीं, फिर पक्की जॉब कब लगी, ऐसा कुछ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, देखो क्वेश्चन क्लियर होगा तो मैं आंसर दे पाऊंगा, नहीं तो हो सकता है कि नहीं, पेंडुलम गवर्नमेंट के। जॉब। अच्छा, तो अभी आप प्राइवेट जॉब कर रही हैं, आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हाँ जॉब गवर्नमेंट अभी चाहिए मुझे। हैं? अच्छा, तो कितने टाइम के लिए मैं पूछूं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, या लग एक जाएगी या नहीं लग जाएगी, क्या अभी क्वेश्चन है आपका एग्जैक्ट? अभी अभी इसी साल में या अगले 2025 में। अच्छा, 2025 में चेक करना है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग रही है या नहीं, ये क्वेश्चन है हम्म, आपका? हम्म।
हाँ जी, आपका गवर्नमेंट जॉब का तो योग है, लेकिन 2025 आवाज कंफर्म नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है आपकी? हाँ आ रही है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब तो लग रही है आपकी। 2025 लास्ट या 2026 के स्टार्टिंग में कहीं पे आ रहा है। तो अगर कोई आपने फॉर्म फिल करना है या कोई एप्लीकेशन इस तरह करना है तो आप फिलअप कर लीजिए, आप प्रोसेस करा दीजिए। जी जरूर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। उर्मिला जी, आपने नेक्स्ट। सवाल पूछ लिया। हाँ, वो चली गई आई थिंक। म्यूट खोलिए। आपने अब सवाल पूछ लिया। हेलो नमस्ते सर। हेलो यस मैडम। हेलो नमस्ते सर। नमस्कार जी। जी मैम, अपना नाम सर बताइए मेरा आप। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जो है कम से 2016 में मैंने अपना प्लाट लिया था। क्या तब से नाम है जो आपका? उर्मिला गुप्ता। उर्मिला गुप्ता, एक हाँ ठीक है। सर, मैं यूपी से हूँ सर, रहती दिल्ली में हूँ, पर जब से लिया है मैंने प्लाट तब से मेरे हाथ में 1 रुपया नहीं हो पा रहा है कि मैं जो है घर उस पे कुछ बना पाऊँ। ओके, तो मेरा क्वेश्चन घर क्या है अपना आपका? घर होगा कि नहीं, हाँ यही पूछना है कि मेरा घर कब तक होगा। मतलब आप उस घर को कब कंस्ट्रक्शन कर सकती है, आपके घर हाँ क्वेश्चन यानी ये है? अगर नहीं वो बन पा रहा जिससे कहीं भी ले पाऊं, लेकिन अपना हो जाए कभी कहीं भी हो, नहीं होगा ठीक या है, नहीं लेकिन होगा। ओके, तो मैं क्वेश्चन खुद बना लेता हूँ। आपका क्वेश्चन है कि क्या प्लॉट का कंस्ट्रक्शन कब तक होगा, ये यही है ना? प्लॉट तो जो है, आपका प्लॉट। पर जो है घर नहीं है मेरे पास, रहने को घर नहीं है। जब से मेरी शादी हुई है तो कच्चे घर में हुई थी, पक्का घर नहीं, मेरे पास अपना घर नहीं है। हम लोग किराए से ही रह रहे हैं। अच्छा, आपने प्लॉट खरीदा हुआ है, हाँ प्लॉट है। उसे बनाना चाहते हैं आप? हाँ आपका यही क्वेश्चन है ना कि वो कब तक कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, वो कब घर में तब्दील होगा, हाँ यही कब क्वेश्चन बन है? जाएगा, हाँ। हाँ सर। ठीक है, कोशिश कर। 2026 में दो होगा हजार आप। हाँ जी, सर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? ठीक है, पूछ सर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि मेरा बेटा 17 साल का है, वो क्या जो नाम है बेटे रात का? में तुषार गुप्ता। क्या क्वेश्चन है उनका, क्या क्वेश्चन है आप जब वो बताइए। जैसे रात में सोता है, फिर वो चिल्ला चिल्ला के रात में ही चिल्ला के उठ के बैठ जाएगा, ऐसा चिल्लाएगा कि हम सारे रोने लगते हैं, डर जाते हैं एकदम से। और फिर इसके दिल की धड़कन जो है बंदी नहीं होती, पर कम से कम 15-20 मिनट तक ये चिल्लाता रहेगा, इसके दर्द होता रहेगा। और जो है इससे हम लोग बहुत परेशान है, वो कुछ ना कुछ उसके शरीर में परेशानी लगी है, उसको आराम नहीं है। और कहेगा कि सिर सिर जो है भारी हो रहा, सिर में दर्द रहता है हमेशा। एक काम करो, तो जैसे आप चेक एक काम करा अगर कर लीजिए लिया कुछ। उसने, अगर उसने कोई काम कर लिया उसको फिर रिपीट करेगा दोबारा कि हमने किया है कि नहीं किया है। सारिका तो जी, आप इसके बाद आपका सवाल ले लेंगे।
सर आप कंटिन्यू करें, वो सारिका जी हैंड हाँ। रेज कर रही थी इसलिए मैंने बोला। अच्छा अच्छा, तो अभी मुझे किनका आंसर देना है, जो अभी मैडम? उर्मिला गुप्ता जी का कर दीजिए, उसके बाद सारिका जी का ले लीजिएगा। ओके ओके, तो ठीक है। तो उनका क्वेश्चन क्या है? एक्चुअली क्वेश्चन उन्होंने अभी बताया नहीं है। उन्होंने बताया कि उसको कोई बीमारी है जो अचानक से उठने और चलने लगता है। जो मुझे आ रहा है, देखो ये पेंडुलम वाला क्वेश्चन है नहीं बेसिकली, लेकिन उसको कहीं ना कहीं, ये पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे और कुछ ना कुछ थोड़ा नेगेटिव एनर्जी का असर है। तो ये किसी को दिखाएं जो इन्हें लगता हो कि सुटेबल है, उससे जेन्युइन आदमी है। उसको वैसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसको कोई नेगेटिव। आप पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे? हाँ, पहले रहते थे, कम से कम 17 साल से हम अलग रहते हैं। अच्छा, तो जब ये हुआ था, जब जॉइंट फैमिली में थे आप? हाँ, तब वहीं रहते थे गांव में, लेकिन अब गांव में वो इसके दादी बाबा है, कोई नहीं है गांव में। आप आप गांव में जाओ, आप गांव में एक बार पितरों का दिखा लो, ये क्या है, कुछ आ रहा है थोड़ा सा दिक्कत वहां से। आप ना एक ठीक। बार, जो गांव में जैसे कोई पंडित जी है या जो जिनको आप बात जानते हो, विश्वास करते हो, आपके विश्वास का हो, उनको एक बार दिखा लो। थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी का असर है। वैसे तो कई तरीके होते हैं चेक करने के, लेकिन अ, चलो मैं 1 मिनट अभी एक बार चेक करके बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा। आप दिखा लो एक बार किसी पंडित जी को ना, जो इन चीजों को जानते हैं, जो आपके ट्रस्ट का हो, उनको दिखा लो। उसको थैंक यू वैसे सर। कोई बीमारी नहीं है, अगर आप डॉक्टर को दिखाओगे तो वो कुछ निकाल नहीं पाएगा उसमें। हाँ, बीमारी नहीं है, पर पता नहीं क्यों ऐसे करता है ये। ठीक है। ठीक है सर। जी सारिका जी, आप सवाल पूछ। हेलो सर। थैंक हेलो। यू मैम। हेलो मैम। हाँ एक सर, सेकंड। कर्जा बहुत है, वो कब तक क्लियर क्या होगा? नाम है आपका? और क्या नाम है सोना भी आपका? बैंक में। अपना नाम? सारिका योगेश आहिरे। सारिका सारिका। योगेश आहिरे। योगेश योग्य। योगेश। योगेश आहिरे। हाँ। साहिरी। आहिरे आहिरे। आहिरी, ओके। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका? कर्जा बहुत है, कब तक नील होगा वो? और सोना भी बैंक में पड़ा हुआ है, तो वो कब तक छूटेगा? ओके। ठीक। वो कर्जा आपके नाम से है, हस्बैंड के नाम से है? क्या? जो लोन है आपका, जो लोन लिया हुआ है, वो किसने लिया हुआ है? आपने लिया हुआ है पर्सनल, या आपके हस्बैंड ने नहीं लिया नहीं, हुआ है? मैं हस्बैंड ने मेरे नाम पे लिया हुआ है। गोल्ड लोन। हाँ। ओके। ये पीछे से किसी की आवाज आ रही है, उसे म्यूट करा दो प्लीज। नहीं सर, यहाँ पे ना डीजे चालू है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं।
मैडम 2027 में आपका लोन चुकता होगा। 2027 हाँ जी, गोल्ड भी मिलेगा क्या? हाँ गोल्ड वापस मिल जाएगा आपका। आप जो आपका पेमेंट है वो आपके पास आ जाएगा, आप उनको बता दोगे, आपको आपका गोल्ड वापस मिल जाएगा। 2027 में हो सकता है कि 2026 के मतलब दिसंबर में या जनवरी फरवरी में आपका 2027। ठीक है मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। Any other question? हमारे संजीव जी भी हैं। हाँ, संजीव जी ने तो लीव कर लिया शायद। अच्छा नहीं बैठे लग रहे, हाथ अभी ऊपर किया है उन्होंने। प्रदीप कौर जी का। आशीष, आपने पूछना है? प्रदीप कौर जी आप पूछ लीजिए, पहले मैं बाद में पूछ लूंगा। ओके। प्रदीप कौर जी। अच्छा, नो क्वेश्चन। आशीष, आप भी पूछ लो। आशीष, आप पूछ लो। प्रदीप कौर जी का कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ आप पूछ लो। मैं- प्रदीप कौर जी ने मना कर दिया है, नो क्वेश्चन। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार जी। आज अपना पूरा नाम बताइए आशीष जी। आशीष मान। आशीष मान, ओके। क्या क्वेश्चन है सर, आपका? मेरा क्वेश्चन थोड़ा अजीब है। कोई अ, बात नहीं, हम अ, अजीब क्वेश्चन में ज्यादा मैं इंटरेस्टेड है। अ, मैं अ, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ कि क्या सच में ये काम करता है। इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं? क्या कोई इंस्टेंट सवाल पूछ सकते हैं जिसका उत्तर सिर्फ मुझे मालूम हो, आपको नहीं मालूम, और आप पेंडुलम डाउनजिंग के जरिए उसका उत्तर निकाल सर दें? कुछ कोशिश ऐसा हो कर सकता है? सकते हैं। मैंने हम्म। तो देखो स्टार्टिंग में ही बताया है कि हम माध्यम होते हैं हाँ। बेसिकली। ये जो सृष्टि है पूरी की पूरी ब्रह्मांड तरंगों के माध्यम से, स्पंदन से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इवन दैट अभी भी हम एक दूसरे से तरंगों से ही जुड़े हुए हैं। हम्म। तो हम आपका क्वेश्चन आगे लेके जाएंगे, देख क्या आंसर देता है। आप पूछिए। ठीक है। ठीक ठीक। सर, मेरा सवाल है कि मैंने कुछ लिखा है, क्या आप बता सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है? नहीं, मैं ऐसे जादूगर सवाल नहीं नहीं हूँ। हो सकते? ये नहीं, सवाल ही कनेक्शन नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, क्योंकि तो मतलब मैं कोई सवाल सारे बेसिकली फ्यूचर से रिलेट होते हैं? नहीं, फ्यूचर से नहीं, पास्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। कोई खोई हुई अच्छा। चीज है, कहाँ पे है। ओके। बेसिकली इनका जो यूज होता था वो खोई हुई वस्तु को ढूंढने के लिए होता था, या अच्छा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर हमें फ्यूचर में मिलेंगे। हाँ। तो कहीं ना कहीं तो उसका लेखा जोखा है। हम्म। हम्म। तो बेसिकली फिर ये फिर चेक करने की विद्या नहीं है, ये जरूरतमंदों के लिए है एक्चुअली। अच्छा अच्छा। ओ, मेरे को लगा कि हम इंस्टेंट अगर पता लगा सकते तो फिर ये कमाल हो जाएगा। नहीं नहीं, ये कोई जादू नहीं है बेसिकली। अच्छा अच्छा। सर और हम सर, ये ज्योतिष से बताइए। थोड़ा कनेक्टेड है, ज्योतिष से थोड़ी कनेक्टेड है। नहीं, ज्योतिष ज्योतिष उसका कुछ। अपनी एक अलग विद्या है, पेंडुलम डाउजिंग अलग विद्या है। अ, ज्योतिष आपके पूरा बेसिकली पर्सनैलिटी को शो करता है, जो आपका फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सारा कुछ उसके अंदर होता है। लगभग 75% to 80%। सो सर, ये हिप्नोसिस से रिलेटेड है? वो हिप्नोसिस में भी तो करते हैं पेंडुलम को, नहीं, मतलब ऐसा नहीं है ये? हिप्नोसिस नहीं, हिप्नोसिस हम नहीं करते। तो क्या क्या हम इसे सीख सकते हैं?
बिल्कुल सीख सकते हैं। अगर आप सही मायने में मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, हाँ हाँ। और आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये विद्या आपको मिले और आप सही तरीके से काम करेंगे, तो बिल्कुल काम करेगी। बिल्कुल सीख सकते हैं, कोई भी सीख क्या सकता है। आप सिखाते हैं? आप सिखा सकते हैं? अभी नहीं सिखाते हैं, आप फ्यूचर में अगर कोई प्रोग्राम आएगा तो आप ऋचा जी से बात कर लेना, वो हो सकता है ओके। कोई हम फ्यूचर में लेके आए, पॉसिबल है। ठीक है। लेकिन आपको ध्यान में जाना पड़ेगा। देखो, जब तक संशय हम्म। रहेंगे किसी भी चीज के, आंसर मिलने मुश्किल है, टू बी वेरी क्लियर। और इसका मिसयूज आप नहीं कर सकते। मिसयूज क्या हो सकता है? जैसे कोई फ्रेंड सट्टा लगा रहा है, सट्टे के नंबर भी ये बता सकता है, लेकिन अगर आपने एक दो बार बताया तो फिर ये काम करना बंद कर देगा। ये सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? अब हाँ माइंड मत हाँ हाँ करना, हाँ। क्योंकि कुछ लोगों ने किया था इस पे काम की हम तो लोगों को बताएंगे और उसका अच्छा खासा चार्ज लेंगे, लोग करते भी हैं, लेकिन एक टाइम के बाद ये काम करना बंद कर देते हैं। क्योंकि हम्म ये विद्या लोगों की मदद करने के लिए बनाई गई थी बेसिकली। कहाँ पे अ, वाटर है, वाटर लेवल पहले पता नहीं चल पाता था, अब तो मशीनें आ गई, तो पेंडुलम हम्म डाउजिंग से, कोकोनट डाउजिंग से हम्म। कहाँ पे जल है, कहाँ पे पंप लगाना चाहिए, वाटर पंप, तो ये उसके लिए काम होता है, कोई हुई क्या वस्तु को कभी गलत ढूंढने के नहीं लिए हुआ? लगाना। हाँ जी। सर, कोई आपका कोई एक्सपीरियंस जिससे आपको पता लगे कि गलत हुआ है या फिर कभी सही तरीके से काम नहीं किया? कोई अभी तक एक्सपीरियंस तो कुछ? ईश्वर की कृपा ऐसी रही है कि मैं एक एक मिनट का एक मतलब स्टोरी बता देता हूँ। ये हम्म 7 महीने पहले की बात है। तो एक मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, उनका 12th का रिजल्ट आना था बेसिकली। तो सीबीएसई बोर्ड से थे वो, और रिजल्ट आने से एक दिन पहले उन्होंने मुझसे पूछा, तो उसमें दिखाया कि वो पास हो गए। ठीक हम्म है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो 10 मतलब कितने विषय विषय होते हैं, 6 विषय होते हैं, 6 या 7, वो 5 विषय में फेल था। आप समझना बात। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो जो भी नाम था, मैं नाम नहीं ले सकता, पर्सनल है, कि ये इस साल में पास हो जाएगा। उसने उसी साल में, क्योंकि रिजल्ट आया था मार्च अप्रैल मई में रिजल्ट आया, और मई में ही उसने दूसरा फॉर्म भरा किसी दूसरी इंस्टीट्यूट से। अक्टूबर में एग्जाम हुए और उसका दिसंबर में रिजल्ट आ गया, उसमें उसके 78 79% मार्क्स आए। मतलब उसी साल वो पास हुआ। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मैं मतलब गलत साबित हो गया, लेकिन वो उसी साल पास हुआ। तो ये इसमें था, बाकी तो अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा। अच्छा, तो मतलब अगर अपन सवाल पुट पुट कर सकते हैं तो क्या हम ये सवाल क्योंकि पुट कर सकते क्वेश्चन हैं? बड़ा मायने रखता है कि हम क्या ओके। क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा भी झोल हुआ तो आंसर गलत आने के चांसेस है। क्योंकि शब्दों में बहुत बड़ी ताकत है, शब्दों में ही ताकत है देखिए, और वो उसको ही कैच करता है। तो सर, एक छोटा सा मैं छोटी सी बदमाशी करना चाहूंगा। क्या मैं ये सवाल पुट कर सकता हूँ कि मैंने 2000 सॉरी मैंने 12th कब पास की थी? हाँ, इसके लिए पूरा चार्ट बनेगा बेसिकली। मैं आपको बताता हूँ, ये इस क्वेश्चन के लिए? काम चार्ट काम करता है, ये मैं दिखा देता हूँ। तो उसके लिए ना बारीकी में जाना पड़ेगा। चलिए, तो ये आपका स्टेट क्वेश्चन नहीं है, हमें ना इस तरह के जो चार्ट होते हैं, ये चार्ट बनाने हम्म पड़ते हैं उसके। तो अभी आपके पास बाद में बैठेंगे तो, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा बेसिकली इस ठीक। क्वेश्चन में। इसका आंसर आ जाएगा, कोई इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है बेसिकली आपका, क्योंकि एक एक महीना, एक एक वो लगाना पड़ेगा इसके लिए, 1 1 ईयर, एक एक ईयर के लिए बात करनी पड़ेगी डाउजिंग से। समझ रहे हैं आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, आपने कहा था शायद। हम्म। आप एक काम करना, ऋचा जी ये क्वेश्चन मुझे पुट करके भेजेंगे आपके नाम के साथ में, मैं ऋचा जी को आंसर भेज दूंगा, आपके पास आ जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा एक्चुअली। दिस इज द टाइम टेकिंग क्वेश्चन। ओके ओके। तो समझ रहे हैं, क्योंकि एक एक साल का इसमें क्वेश्चन आंसर निकालना पड़ेगा, हर साल का डालना पड़ेगा, कम से कम 10 साल का पीछे का। हम्म हाँ जी। अच्छा। समझ रहे हैं ना आप?
हाँ समझ गया ओके सर। तो ये ठीक टाइम है टेकिंग ठीक है। क्वेश्चन है एक्चुअली। तो इनमें क्या है ना, हमें चार्ट बनाने पड़ते हैं। हम्म, हर क्वेश्चन का आंसर पेंडुलम डाउजिंग में है, लगभग सारे क्वेश्चन का, लेकिन हम कैसे पूछते हैं उसकी बारीकी में जाना पड़ता है। सर आपको क्या कुछ आवाज सुनाई देती है या कुछ दिखाई देता है, आप कैसे कुछ नहीं कनेक्ट कर दिखाई पाते देता, हैं? कोई आवाज नहीं आती, कुछ नहीं दिखाई देता। मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने पहले ऋचा जी को कनेक्ट किया, कैसे कनेक्ट किया आपने? उनको फोन लगाया या आपने जूम के माध्यम से आप कनेक्ट हुए ना? तो कहीं ना कहीं हाँ फ्रीक्वेंसी काम कर रही है, फ्रीक्वेंसी पूरे ब्रह्मांड में है। अगर आप किसी और को, फ्रेंड को फोन लगाते तो उसको फोन लगता। समझ रहे हैं आप? जब मैं आपके लिए क्वेश्चन पूछता हूं तो वो उसका आंसर आपके लिए ही आता है। हम्म, कैच कर पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ? आप पकड़ हाँ पा रहे हो उस चीज को? हाँ तो ये कोई जादू नहीं है, आप इसे, ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई जादू नहीं है, ये साइंस है जिसपे ऑलरेडी लोग, साइंटिस्ट काम कर चुके हैं। रेडियो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आपका हम्म, टीवी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका। आप टीवी देखते हैं, जिस चैनल को चाहते हो उसी चैनल पे लगता है। आपने फोन किया ऋचा जी को और किसी दीपिका को नहीं लगेगा, वो ऋचा जी को ही लगेगा फोन, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी पे आपने सेट किया उसी फ्रीक्वेंसी पे जा रहा है फोन। जब हम रेडियो देखते थे, रेडियो सुनते थे, तो हम चैनल बदलते थे उसमें। टीवी में भी जब पुराने टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे तो हम छत पे जाते थे, फिर फ्रीक्वेंसी सेट करते थे, नहीं तो झिलमिल आती थी। आपको याद होगा शायद, पता नहीं आपने वो चीजें हाँ देखी है हाँ नहीं हाँ देखी है। हाँ हाँ। तो सारा कुछ फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है। अगर हमने क्वेश्चन सही पूछा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस है कि आंसर सही आए। टोटली डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है? जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सेटिस्फाइड? प्रभा थैंक आपका यू। कोई सवाल? सर नमस्कार जी। सर मैम वॉइस नहीं आ रही, वॉइस। क्वेश्चन आवाज, था कि मैंने इस प्रभा आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो अभी आया हाँ अभी आ रही है। आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम प्रभा सुमन सेठी है। ओके, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा ये क्वेश्चन है इस साल 2020 था अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। आप दोबारा क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि अ, वॉइस ब्रेक हो गई एक्चुअली। 2024 में मार्च के महीने में मैंने अपना एक फॉर्म भरा था पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। एग्जाम दिया था, वो एग्जाम भी क्लियर हुआ था। आई गेस 4 से 5 यूनिवर्सिटी से मैं शॉर्टलिस्ट भी हुई थी, पर फॉर सम रीजन मैं वहाँ एडमिशन नहीं कर पाई। ओके। तो, तो मैं वो एग्जाम फिर से इसी साल में ही दिसंबर में देने वाली हूँ। तो मुझे ओके, मतलब वही पूछना है कि मैं जिस कॉलेज में चाहती हूँ एनरोलमेंट का वहाँ पे मुझे मिल सकता है? आप कॉलेज का नाम बताइए, बात कर पूछ लेते हैं एक बार। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है।
हाँ जी, 2025 में आपका एडमिशन हो जाएगा बनारस यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। आप जो फॉर्म प्रोसेस है वो कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। आज के सेशन में अभी तक जितने भी लोग थे सबने अपना अपना सवाल पूछ लिया है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती समय दिया और इन सबके थैंक यू मैम। सवालों को और उलझनों को भी कहीं ना कहीं निकाला है। बाकी इसके आगे की प्रतिक्रिया के लिए फिर मैं आपके साथ दोबारा हाँ करूंगी, है ना, बिल्कुल। किसी को भी वो करना थैंक होगा। यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। गुड नाइट सभी को। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। प्लीज ग्रुप पे रिव्यू एक छोटा सा सर के लिए, आपको सेशन कैसा लगा, आप कितना कनेक्ट कर पाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। भवतु सर्वमंगलम।